दोस्तों, सब्जियों की फसलों से सबसे ज्यादा और सबसे तगड़ा वाला मुनाफा लेने के लिए सबसे बड़ा मूल मंत्र है सीजन के हिसाब से सही समय पर सही सब्जियों की बुआई करना। अगर आप सही समय पर और सही फसलों का चुनाव करते हैं तो वो फसलें आपको उत्पादन भी अच्छा देके जाएंगी और मंडी भाव भी वो फसलें आपको अच्छा देके जा सकती हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप गलत फसलों का चुनाव कर लेते हैं तो ना तो आपको उन फसलों से अच्छा उत्पादन मिलेगा और ना ही वो फसलें आपको अच्छे मंडी भाव देके जाएंगी। जैसे इस समय पे यानी कि सितंबर माह में अगर आप कोई भी बेल वर्गीय सब्जियां, जैसे आप लौकी लगा लेते हैं, जैसे कि आप तोरई लगा लेते हैं, जैसे कि आप करेला वगैरह, इस तरह की फसलों का अगर आप चुनाव कर लेते हैं, या फिर आपने तरककड़ी लगा ली इस समय, या फिर आपने खरबूजा लगा लिया, इस तरह की फसलें अगर आप इस समय पे लगाते हैं तो ये फसलें ना ही तो आपको ठीक से उत्पादन देंगी, मंडी भावों की बात तो अलग है, उत्पादन ही नहीं मिलेगा आपको उनसे। उत्पादन इसलिए नहीं मिलेगा, सितंबर माह में अगर आप इस तरह की सब्जियां लगाओगे तो आने वाले दिनों में जिस समय पर ये सब्जियां आपको उत्पादन देंगी उस समय पे पाले वगैरह गिरने शुरू हो जाते हैं, टेम्परेचर डाउन हो जाएंगे। पहली बात तो इनसे आपको उत्पादन ही अच्छा नहीं मिलेगा। हालांकि अच्छे मंडी भाव लेने के लिए या तो आपको अगेती सब्जियों का बुआई करना चाहिए या फिर आपको सबसे पछेती सब्जियों की बुआई करना चाहिए, तभी आपको अच्छे मंडी भाव मिलते हैं। फिर भी दोस्तों, आप अपने एरिया और मंडियों का हिसाब किताब देखते हुए और मार्केट में होने वाली डिमांड को देखते हुए अगर आप सब्जियों की बुआई करते हैं तो वही सब्जियां आपको सबसे ज्यादा मंडी भाव देके जा सकती हैं। तो आज के इस वीडियो में ऐसे ही एक टॉपिक पे बात होने वाली है, ऐसी ही एक सब्जी फसल के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं जिसकी खेती अगर आप सितंबर माह में करते हैं या आने वाले सीजन में अगर आप उसकी बुआई कर लेते हैं तो वो सब्जी फसल आपको जबरदस्त मुनाफा देके जा सकती है, क्योंकि आने वाले दिनों में उस सब्जी फसल के बहुत ही शानदार तो आपको मंडी रेट मिलेंगे और बहुत ही शानदार वो फसल आपको उत्पादन देके जाएगी। तो दोस्तों, कौन सी सब्जी है, किस तरह से आपको लगानी है, लगाने का सही समय भी बताऊंगा कि सितंबर की कौन सी तारीख तक आपको उसकी बुआई कर देनी चाहिए, लगाने के सही तरीकों पे भी बात करेंगे, यानी कि कंप्लीट जानकारियां उस सब्जी फसल के बारे में आपको मिलने वाली है। इसलिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहना है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि समय समय पे आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोज मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों, अगर आपके पास थोड़ी बहुत जगह खाली पड़ी है और आप इस समय पर कोई ऐसी सब्जी फसल लगाना चाहते हैं जिससे मंडी भाव भी काफ़ी अच्छे मिल जाएं और उत्पादन भी वो फसल आपको काफ़ी अच्छा देके चले जाए, तो आप इस समय पर सबसे ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट देने वाली फसल हरे प्याज यानी कि गोंदली की खेती कर सकते हैं। आप इस समय पर अगर हरे प्याज की बुआई करेंगे तो आने वाले समय पर जिस समय पे आपकी फसल तैयार होगी उस समय पे इसके मंडी भाव काफ़ी जोरदार आपको मिलेंगे और उत्पादन भी ये फसल आपको काफ़ी शानदार मिल जाएगी। अगर आप बताए गए तरीके से, बताए गए समय के अनुसार अगर आप इसकी बुआई कर देंगे तो यकीनन आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देके जा सकती है हरे प्याज की फसल। तो दोस्तों, अगर आपके पास ज़मीन खाली है तो तैयारियां जो है वो आप अभी से शुरू कर सकते हैं। इसकी खेती के सही समय की बात की जाए तो आप इसकी अगेती खेती अगर करना चाहते हैं और अच्छे मंडी भाव अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इसकी बुआई जो है 15 सितंबर से लेकर और सितंबर के आखिरी सप्ताह तक कभी भी कर सकते हैं। भाई 15 सितंबर से पहले आपको इसकी बुआई नहीं करनी है अगर टेम्परेचर वगैरह आपके एरिया में ज़्यादा है, वरना इसके जर्मिनेशन में दिक्कतें आ सकती हैं और काफ़ी ज़्यादा प्लांट आपके ख़राब हो सकते हैं, यानी कि धूप की वजह से काफ़ी ज़्यादा बीज आपका ख़राब हो सकता है। इसलिए जल्दबाजी थोड़ी आपको नहीं करनी है। 15 सितंबर के बाद में आप इसकी बुआई करेंगे तो ये समय जो है वो काफ़ी अच्छा समय है। अच्छे से ये फसल आपकी ग्रो हो जाएगी, अंकुरण भी काफ़ी अच्छा होगा और अच्छा उत्पादन आपको मिल जाएगा। और इस समय के दौरान अगर आप इसकी बुआई कर लेंगे तो मंडी भाव भी आपको काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे। 20-22 रुपए मिनिमम मंडी भाव आप इसके मान के चलिए और कभी कभार तो इससे ऊपर भी आपको मिल जाते हैं। हालांकि अगेती खेती अगर आप करते हैं तो 30-35 रुपए तक भी शुरुआत में आपको इसके मंडी भाव मिल जाते हैं, लेकिन 20-22 रुपए मंडी भाव आप इसके मान के चल सकते हैं। इतने मंडी भाव आपको आराम से मिल जाएंगे। 15 सितंबर से लेकर और सितंबर के आखिरी सप्ताह तक आप इसकी बुआई कंप्लीट कर लेते हैं। इसके लिए अच्छी भूमि की बात की जाए तो रेतीली दोमट मिट्टी जिसका पीएच मान 6 से लेकर 7 के बीच हो, जीवाश्म युक्त उचित जल निकास वाली भूमि इसके लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। दोस्तों, इसकी खेती करने के लिए आपको अभी यानी कि इसी समय लगभग बुआई से 15 दिन पहले एक मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करके अपनी जमीन को छोड़ देना है, जिसके लिए आप डिस्क प्लाऊ या फिर आप जो तोता प्लाऊ होता है
उसकी सहायता से भी कर सकते हैं, या फिर आप मोर प्लाऊ की सहायता से एक गहरी जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करके और 15 दिन के लिए जमीन को खाली छोड़ दें। और उसके बाद में जैसे ही बुआई का समय आए उससे 4-5 दिन पहले आपको 4 से 5 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद, अच्छी मात्रा में सड़ी हुई गोबर की खाद आपको अपने खेत में डालना है प्रति एकड़ के हिसाब से। हरे प्याज से अच्छा उत्पादन लेने के लिए सड़ी हुई गोबर की खाद आपको डालनी काफी ज्यादा जरूरी है। जितनी अच्छी मात्रा में आप देसी खाद डालेंगे, जितनी अच्छी क्वालिटी की देसी खाद आप डालेंगे, प्याज की फसल आपको उतना ही अच्छा उत्पादन देके जाएगी और रासायनिक खाद उर्वरकों का इस्तेमाल आपको उतना ही कम करना पड़ेगा। तो 4 से 5 ट्राली कम से कम आपको प्रति एकड़ के हिसाब से सड़ी हुई गोबर की खाद अपने खेत में डालनी है। और उसके बाद में आप एक कल्टीवेशन करें मिट्टी पलटने वाले हल से, यानी कि आप एक हेरो से एक कल्टीवेशन कर दें और उसके 2-3 दिन बाद में आप एक कल्टीवेशन कल्टीवेटर से करके जमीन को एकदम समतल और भुरभुरा बना लेना चाहिए, मिट्टी को एकदम भुरभुरी बना लेना है। इस तरह से आपको 2 कल्टीवेशन करने हैं। वैसे तो 3 कल्टीवेशन हो गए। एक कल्टीवेशन आपको मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करनी है, उसके बाद में सड़ी हुई गोबर की खाद डालनी है, उसके बाद में एक जुताई आपको हेरो से करनी है और दूसरी जुताई उसके बाद में आपको कल्टीवेटर से करनी है। ये सारी जुताइयां होने के बाद में बारी आती है खाद उर्वरक डालने की, यानी कि रासायनिक खाद उर्वरकों के जो बेसल डोज होते हैं आपको अभी डालने हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 60 से 70 केजी यहाँ पे आपको एसएसपी काम में लेना है और उसके बाद में आपको यहाँ पर 25 से 30 केजी एमओपी पोटास काम में लेना है और 20 से 25 केजी यहाँ पर आपको यूरिया काम में लेना है। इन सभी खादों का अच्छी तरह से मिश्रण तैयार करके आखिरी कल्टीवेशन से पहले अपने खेत में आप डाल सकते हैं। यहाँ पर अगर आपने गोबर की खाद अच्छी मात्रा में डाली है तो यहाँ पर आप जो है एसएसपी ले सकते हैं, केवल डीएपी को आपको लेने की जरूरत नहीं है। और अगर आपने गोबर की खाद नहीं डाली है या कम मात्रा में डाली है तो यहाँ पर आपको 40 से 50 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से डीएपी भी जरूर ऐड कर लेनी है। अदरवाइज गोबर की खाद आपने अच्छी मात्रा में डाली है, बिना डीएपी के भी यहाँ पर आप काम चला सकते हैं, यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट से भी आप काम चला सकते हैं। दोस्तों, रासायनिक खाद उर्वरक डालने के बाद में आपको आखिरी कल्टीवेशन करना है और आखिरी कल्टीवेशन अगर आप बीजों की बुआई अगर मशीन की सहायता से करवा रहे हैं, यानी कि मशीन से हरे प्याज के बीजों की बुआई कर रहे हैं, तब तो आपको आखिरी कल्टीवेशन जो है वो रोटावेटर से करवा लेना है। रोटावेटर से अगर आप आखिरी कल्टीवेशन करेंगे तो आपके जो जितने भी खाद उर्वरक आपने डाले हैं वो अच्छे से जमीन के अंदर मिक्स भी हो जाएंगे और जमीन आपकी एकदम समतल हो जाएगी। आखिरी कल्टीवेशन के समय आपको यह भी सुनिश्चित कर लेना है कि आपके खेत में कहीं पर भी जल भराव वगैरह की समस्या नहीं होनी चाहिए, वरना अगर आप बाद में सिंचाई करेंगे तो जल भराव जैसी समस्याएं आएंगी और आपकी फसल खराब हो सकती है, फसल आपकी काफी ज्यादा प्रभावित हो सकती है। तो जल भराव वगैरह की समस्या कहीं भी नहीं आनी चाहिए, खेत आपका एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, मिट्टी एकदम भुरभुरी और जमीन आपकी एकदम समतल होनी चाहिए। इस तरह से आपको जमीन की तैयारियां करके आखिरी कल्टीवेशन अगर आप मशीन से बुआई करा रहे हैं तो रोटावेटर से करें, और अगर आप देसी तरीके से यानी कि छिड़काव विधि से बीज को डाल के और उसके बाद में सिंचाई करना चाहते हैं तो आखिरी कल्टीवेशन आप हेरो से करें। अगर हेरो से करेंगे तो मिट्टी ऊपर से एकदम भुरभुरी रहेगी, खुली रहेगी, तो बीजों को जमीन में आसानी से मिक्स होने में आसानी होगी। सिंचाई के दौरान सारे के सारे बीज आपके मिट्टी में समा जाएंगे, जिससे आपके बीजों का जो अंकुरण है वो काफी अच्छे तरीके से होगा। वहीं पर अगर छिड़काव विधि से आप बीज डाल रहे हैं और रोटावेटर से अगर आप कल्टीवेशन करेंगे तो आपके बीज को मिट्टी में मिलाने में काफी ज्यादा दिक्कतें आपको हो सकती हैं। इसलिए आखिरी कल्टीवेशन रोटावेटर से आपको तभी करना है जब आप मशीन से इसकी बुआई करवा रहे हैं, अदरवाइज हेरो से कल्टीवेशन करना है। और अगर आप इसकी खेती बेड बना के कर रहे हैं तब भी आपको आखिरी कल्टीवेशन जो है वो हेरो से ही करना है, क्योंकि अगर आप रोटावेटर से इसका आखिरी कल्टीवेशन करेंगे तब भी आपके बेड की क्वालिटी अच्छी नहीं बनेगी। बेड अगर आपको बनाने हैं तब भी आपको आखिरी कल्टीवेशन हेरो से ही कर लेना है। दोस्तों, अगर आप हरे प्याज की खेती सिंपल और साधारण विधि से करते हैं तब भी आपको हरा प्याज काफी अच्छा उत्पादन देके जा सकता है। इसमें आपको ज्यादा खर्चा वगैरह करने की जरूरत नहीं है। बेड वगैरह बनाकर अगर आप इसकी खेती करना चाहें तो आप कर सकते हैं। बाकी अगर आप सिंपल और साधारण विधि से इसकी खेती करेंगे तो वो भी काफी अच्छा तरीका है, इससे भी आपका जो उत्पादन है वो काफी अच्छा आपको मिल सकता है। अगर आप बेड वगैरह बना के इसकी खेती करेंगे तो आपका उत्पादन भी कोई ज्यादा सुधार नहीं होगा उत्पादन में। हालांकि उत्पादन थोड़ा बहुत 20-19 का फर्क आ सकता है, लेकिन ज्यादा फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप इसकी बेड बना के खेती करेंगे तो खर्चा भी आपका काफी ज्यादा हो सकता है। तो आप सिंपल और साधारण विधि से आप इसकी खेती करें, और सिंपल और साधारण विधि से अगर आप खेती कर रहे हैं तो आखिरी कल्टीवेशन के बाद में बीज का आप हाथ से समान मात्रा में पूरी खेत में
छिड़काव करें और छिड़काव करने के बाद में आप जो है फव्वारा इरिगेशन से आप इसकी सिंचाई करते हैं। सिंचाई आपको 4-5 दिन तक लगातार हल्की हल्की करते रहना है। काफी किसान भाई पूछते भी रहते हैं कि कितने दिन से इसमें पहली सिंचाई करनी चाहिए, कितने कितने समय के अंतराल से आपको इसकी सिंचाई करनी चाहिए। तो जब तक इसके बीजों का अंकुरण नहीं होता है तब तक आपको डेली सुबह शाम, या तो सुबह कर लीजिए या फिर आप शाम को कर लीजिए, तो डेली आपको 10 या 15 मिनट तक हल्की हल्की सिंचाई करते रहना है जब तक आपके बीजों का जमाव नहीं हो जाता है। और जब बीजों का अंकुरण हो जाए उसके बाद आप अपने एरिया के क्लाइमेट कंडीशन और टेम्परेचर को ध्यान में रखते हुए सिंचाई का शेड्यूल बनाएं और नियमित रूप से सिंचाई करते रहें। अदरवाइज जब तक अंकुरण नहीं होता है तब तक रेगुलर आपको सिंचाई करते रहना है। दोस्तों, जो किसान भाई छिड़काव विधि से बुआई ना करके अगर मशीन से इसकी बुआई करना चाहते हैं तो मशीन से भी आप इसकी बुआई करवा सकते हैं। मशीन से अगर बुआई करवानी है तो आखिरी कल्टीवेशन आप रोटावेटर से करें और उसके बाद में आपके एरिया में प्याज की बुआई करने वाली मशीन आसानी से उपलब्ध हो जाती है कहीं पर भी, तो आप आखिरी कल्टीवेशन होने के बाद में मशीन से बीजों की बुआई करवाएं और उसके बाद में आप सिंचाई करते रहें। लेकिन सिंचाई जब तक बीजों का अंकुरण नहीं होता है तब तक आपको डेली हल्की हल्की सिंचाई करते रहना है। ज्यादा सिंचाई भी आपको नहीं करनी है। विशेष तौर से ध्यान रखना है ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए, जल भराव जैसी समस्याएं ना आए ताकि अंकुरण में आपको दिक्कतें ना हो। इस तरह से आपको रेगुलर हल्की हल्की सिंचाई करते रहना है। उसके बाद में दोस्तों यानी कि बुआई कंप्लीट होने के बाद में आपको कुछ भी नहीं करना है, ना ही तो कोई फर्टिगेशन करना है, ना ही आपको कोई अन्य खाद उर्वरक डालनी है। सिर्फ आप अपनी फसल में जैसे ही आपकी फसल 15 से 20 दिन की अवस्था में आ जाए, यानी कि बीजों का अंकुरण होने के 15 से 20 दिन बाद में आपको 5 kg जिंक प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव विधि से डाल के सिंचाई कर देनी है। ये आपको डालना है। इसके अलावा हरे प्याज की फसल में किसी भी तरह के फर्टिगेशन वगैरह आपको करने की जरूरत नहीं होती है, किसी भी तरह का एक्स्ट्रा खर्चा वगैरह आपको करने की जरूरत नहीं होती है। कोई भी खाद उर्वरक इसके अलावा आपको डालने की जरूरत नहीं है। अगर ग्रोथ आपको थोड़ी सी कम लग रही है तो साथ में आप जो है 10 kg प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया दे सकते हैं, अदरवाइज इसमें जरूरत नहीं है। अगर आपने गोबर की खाद वगैरह डाल रखी है, बेसल डोज में आपने यूरिया वगैरह डाल दिया है, SSP वगैरह डाली है, तो यहां पर आपको यूरिया की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको नाइट्रोजन की कमी दिखे, हल्की बहुत ग्रोथ अगर आपको कम दिख रही है तो आप डाल सकते हैं। अदरवाइज जो है जिंक आप 5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आप जरूर डाल दें। इसके अलावा कुछ भी आपको डालने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों, अगर आप ये बुआई अगर सितंबर माह के आखिरी सप्ताह तक कंप्लीट कर लेते हैं तो शुरुआत में इस बारीक प्याज के जो मंडी भाव हैं वो आपको लगभग मैंने आपके जितने बताए हैं यानी 35-40 रुपए, 20 रुपए से लेकर 35-40 रुपए तक आपको आराम से मिल जाएंगे और उत्पादन भी आपको काफी शानदार मिल जाएगा। अगर आप काफी अच्छे तरीके से इसकी खेती कर रहे हैं, खरपतवार वगैरह का मैनेजमेंट अगर आपने रखा तो काफी अच्छा उत्पादन आपको इससे मिल जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।